हेलो मेरे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कहानी बाज पर। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही खतरनाक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज की कहानी है ताजमहल की एक बहुत ही खतरनाक हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, आप मेरे से दिल से जुड़े रहने के लिए यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हाँ भाई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अभय है और मैं पेशे से एक राइटर हूँ। मैं किस्से कहानियाँ लिखता हूँ। बहुत दिनों से मैंने कोई कहानी नहीं लिखी। मेरे दिमाग में कोई टॉपिक ही नहीं आ रहा था। जब भी मैं कोई कहानी लिखने बैठता तो 2-3 पैराग्राफ से आगे कहानी बनती ही नहीं। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना जगह बदल कर देखी जाए। क्या पता कोई नई कहानी मेरे दिमाग से कागज पर उतर आए। यह सोचकर मैंने अपने दोस्त केशव को फोन किया। बहुत दिन हो गए यार, हम लोग मिले नहीं हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हारे शहर आगरा आ जाऊं। अरे तेरा ही घर है भाई, यार जब चाहे आ जाया कर। अबे ओ, अब तू फोन रख, मैं आ रहा हूँ तेरे शहर तुझसे मिलने। ठीक है भाई। ओके भाई, आजा तो आजा, चलो मिलते हैं फिर। मैंने अपना जरूरी सामान पैक किया और रेलवे स्टेशन पहुंच गया। टिकट काउंटर से टिकट लेकर मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। थोड़े समय बाद हॉर्न देती हुई एक ट्रेन उस स्टेशन पर रुकी। मैंने अपना सामान उठाया और ट्रेन के अंदर विंडो वाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। मैं इधर उधर के दृश्य देखने लगा। ट्रेन सर पर दौड़ती हुई शाम तक आगरा पहुंच गई और मेरा दोस्त केशव मुझे स्टेशन पर लेने आ गया। मैं उसकी गाड़ी में बैठा और हम लोग उसके घर की तरफ निकल पड़े। उसका घर ताजमहल से कुछ 4-5 गलियां छोड़कर था। बातों ही बातों में केशव ने मुझे बताया कि कल पूर्णिमा है। और पूर्णिमा का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक बात आई। यार, मैंने दिन में तो बहुत बार ताजमहल देखा है, मगर रात में कभी नहीं देखा। जो ताजमहल दिन में इतना सुंदर और मनमोहक दिखाई देता है, वह रात में कैसा दिखता होगा जब वह सफेद चांद की रोशनी सफेद संगमरमर की इस इमारत पर पड़ती होगी। यह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता होगा। केशव ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें जरूर कल रात ताजमहल दिखाने ले जाऊंगा। तब तक हम लोग उसके घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचकर हम लोगों ने खाना खाया। दिन भर सफर के कारण मैं थक चुका था। बेड पर गिरते ही मुझे नींद आ गई। सुबह होते ही मैं और केशव सारा काम निपटाकर ताजमहल की तरफ चले गए। पर हम लोगों को रात की टिकट नहीं मिली, क्योंकि रात में ताजमहल सिर्फ 400 ही लोग जा सकते हैं, वो भी रात के 11 बजे तक। हम दोनों लोग निराश होकर घर लौट आए। यार, मेरा बहुत मन है रात में ताजमहल देखने का। तू तो यहीं रहता है, कोई तो रास्ता होगा रात को ताजमहल जाने का। तो मेरा दोस्त बोला, एक गुप्त रास्ता मुझे पता है, पर बहुत रिस्की है यार। मैंने केशव को जोर देते हुए कहा, चलना यार, चलते हैं। फिर हम लोग रात के 11 बजे के बाद जाएंगे। धीरे धीरे रात हो गई। हमने टॉर्च उठाई और हम दोनों लोग चल दिए ताजमहल की तरफ। मैं केशव के पीछे पीछे चल रहा था। केशव और मैं गुप्त रास्ते से चलने लगे, जो कि ताजमहल के पीछे से जाता था। हम पीछे चलते चलते ताजमहल के अंदर पहुंच गए। ताजमहल के अंदर बहुत अंधेरा था। दिन में यह ताजमहल अंदर से जितना अच्छा लगता है, रात में उतना ही वीरान और खतरनाक लगता है। मानो जैसे कि रात की चुप्पी कितने ही राज अपने अंदर समाये बैठे हैं। फिर मैंने और केशव ने अपनी टॉर्च ऑन कर ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मैं जल्दी से बाहर पहुंचना चाहता था, क्योंकि मुझे ताजमहल के गुंबद पर पड़ते चांद की रोशनी देखनी थी।
उस रात हमारे जूते की ठप ठप एक डरावनी आवाज पैदा कर रही थी। चलते चलते हम लोग एक बड़े हॉल में पहुंचे। हम दोनों की टॉर्च कभी बंद हो जाती, कभी फिर से ऑन हो जाती। अचानक से हम दोनों की टॉर्च बंद हो गई और वहां फैल गया एक घनघोर अंधेरा। अंधेरा बहुत ही घना था। तब तक वहां कोई चीज मेरे माथे से टकराई और मेरे बदन में शहर दौड़ गई। जल्दी से मैंने टॉर्च को अपने हाथों पर जोर से मारा तो टॉर्च ऑन हो गई। मैंने जल्दी से टॉर्च की रोशनी ऊपर की। उस रोशनी में मुझे एक भयानक चमगादड़ फर फर करके भागता दिखाई दिया। फिर वहां एक तेज रोशनी हुई। इससे हम दोनों की आंखें बंद हो गई। जैसे ही हम दोनों की आंखें खुली, सामने का नजारा देखकर हम लोग दंग रह गए। जिस ताजमहल में अभी तक अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था, अब वह हमारे सामने एक दरबार सजा हुआ था। सिंहासन पर एक आदमी बैठा हुआ था, उसके आगे एक मंत्री बैठे हुए थे। राजा के सामने कतार में 22 लोग खड़े थे। देखने से वो लोग मजदूर और कारीगर लग रहे थे। तभी मैंने केशव से पूछा, क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? केशव ने डरते हुए कहा, हाँ। चुपचाप खड़ा रह, बस जो होता है होने दे। अब वे लोग राजा से रहम की भीख मांग रहे थे। राजा ने सैनिकों की तरफ इशारा किया और सैनिक उनके हाथ एकाएक कर उन्होंने 21 लोगों के हाथ काट दिए। हाथ कटते ही वो सुंदर ताजमहल दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। वो चीख इतनी डरावनी थी कि किसी का कलेजा मुंह से बाहर आ जाए। अब एक ही कारीगर के हाथ बचे थे। वह बहुत गिड़गिड़ा रहा था। जब सैनिक उसके हाथ काटने आए तो वो उन्हें धक्का देकर बाहर की ओर भागा। सैनिक भी उसके पीछे दौड़े। देखते देखते सब लोग उठकर दौड़ने लगे। तभी मैं और केशव भी उनके पीछे दौड़ने लगे। तभी मैंने देखा कि वो आदमी गेट को चीरते हुए पास की यमुना नदी में कूद गया और उसको कूदते ही वो सब लोग भी गायब हो गए। उनके गायब होते ही हम लोग भी होश में आ गए। तभी मैंने केशव से कहा, यार जल्दी चल यहाँ से। पर केशव वहां से हिल ही नहीं रहा था। वह बस चुपचाप नदी की ओर देखे जा रहा था। मैंने उसे पकड़कर जोर से हिलाया। तब उसने मुझे धक्का देकर दूर फेंक दिया और नदी की तरफ दौड़कर उसमें कूद गया। उसके कूदते ही मैं तेजी से दौड़ा और उसे बचाने की कोशिश करने लगा। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। केशव ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, जैसे उसकी आंखों में किसी ने जलता हुआ कोयला रख दिया हो। उसने मुझे भी अपनी तरफ खींच लिया। मैं भी नदी में गिर गया और मेरी आंखों के आगे अब अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को किसी के केबिन में पाया। मैंने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई। केशव भी मेरे साइड में लेटा हुआ था। फिर मैंने केशव को जगाया। फिर मुझे किसी की केबिन में आने की आहट सुनाई दी। वो एक वॉचमैन था। उसने वॉचमैन वाली ड्रेस और एक डंडा, सिर पर एक टोपी पहन रखी थी। उसका चेहरा बहुत ही डरावना और खड़ूस लग रहा था। उसने आते ही हम लोगों से पूछा, तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या करने आए थे? क्या तुम लोगों को पता नहीं रात में यहाँ आना वंचित है? फिर भी तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो जो उस भूत से बच गए। एक बार मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ था जब मैं नई नई ड्यूटी ज्वाइन की थी। मैं भी ताजमहल के शापित हिस्से में चला गया था। मेरे सामने एकदम उस मजदूर का भूत आ गया था और वह मुझे खींचकर नदी की तरफ ले गया और नदी में फेंक दिया और मैं डूब गया। यह सुनते ही मैं दंग रह गया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फिर वो वॉचमैन एक डरावनी और रहस्यमयी हंसी हंसने लगा। देखते ही देखते उसका चेहरा सफेद पड़ गया और आंखें बाहर आ गई। फिर उसने हम दोनों को पैरों से पकड़ा और खींचकर यमुना नदी के पास ले गया और एक जोरदार झटके से नदी में फेंक दिया। अगले दिन सुबह टीवी चैनलों पर एक ही न्यूज चल रही थी, चोरी छुपे ताजमहल देखने गए दो युवकों की नदी में डूबकर हुई रहस्यमय मौत। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई कहानी, जो कि पूरी बेस्ड थी ताजमहल की हॉरर स्टोरी के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली स्टोरी में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और धन्यवाद।